आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। जी हां, शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश में अपने 15 सालों की सत्ता गंवाने के बाद भी लगातार लोगों के बीच में अपनी उपलब्धि दर्ज कराते आए हैं और उनके इस उपलब्धि को लेकर कई सारे सियासी मायने लगातार निकाले जा रहे हैं। और अब जब लोकसभा चुनाव बेहद करीब है तो बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुहर लगा सकती है। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्षेत्र किसी भी क्षेत्र की संसदीय सीट से शिवराज सिंह चौहान को खड़ा कर सकती है। शिवराज सिंह के नाम पर यह मुहर लग सकती है बीजेपी पार्टी के द्वारा। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, बताइए कि शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के बीच जाते हैं, तरह तरह से वो जनसंपर्क कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हारने के बावजूद वो लगातार अपनी उपलब्धि दर्ज करा रहे हैं, तरह तरह के वो बयान देते हैं, सियासत गरमा देते हैं और इस क्या तरह तरह के इसमें मायने भी निकाले जा रहे हैं सियासी गलियारों में। और अब जब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी शिवराज सिंह के नाम पर मुहर लगा सकती है। तो कौन सी वो संसदीय सीट होंगी, कौन से वो क्षेत्र होंगे? जी नम्रता जी, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भले ही केंद्र में जगह दे दी गई है, उन्हें जो है भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया हो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया हो, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लगातार सक्रियता बरकरार है और इसको लेकर सियासत में ये चर्चाएँ तेज़ी से चल रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए उनके नाम भी ये सामने आ रहे हैं कि उन्हें विदिशा से चुनाव लड़ाया जा सकता है या फिर छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि हालांकि इस पर जो है अभी आलाकमान के द्वारा मोहर नहीं लगाई गई है, लेकिन बीजेपी ने, क्योंकि चूंकि मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा को इस बार पता है कि विपक्ष के द्वारा एक कड़ी टक्कर मिलने वाली है और उनकी चुनौती, उनका जो है इस बार लड़ाई आसान नहीं है, लिहाजा इसी से निपटने के लिए बीजेपी इस बार वो बड़े चेहरों पर दांव खेलने वाली है जो कि एक बार फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बना सकते हैं। तो ऐसे के तहत शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा है और मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी ने इस बार 2 फार्मूले निकाले हैं, क्योंकि 2 फार्मूलों पर शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है। पहला फार्मूला ये है कि मध्य प्रदेश में विदिशा सीट है, यहाँ पर जो सुषमा स्वराज पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। ऐसे में विदिशा संसदीय सीट खाली है और यहाँ से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि विदिशा सीट एक ऐसी सीट है जो कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और सबसे बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट भी मानी जाती है। और मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से लगातार कई बार जीते हुए हैं और एक बार फिर सत्ता बेदखल होने के बाद ये कहा जा रहा है कि वो विदिशा से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बहन कही जाती है, यानी कि सुषमा स्वराज के राखी भाई कहलाते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो कहीं ना कहीं उस सीट को वो संभाल सकते हैं। और एक और बात बताना चाहूँगा कि यहीं से नाम आ रहा है शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह का, तो उनकी भी लोग मांग कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान को लड़ाया जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी को वहाँ से कांग्रेस के सामने ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी। दूसरा फॉर्मूला निकल रहा है छिंदवाड़ा से। अब मैं बताना चाहूँगा कि छिंदवाड़ा से ये चौंकाने वाला नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री कमलनाथ है और अब जो है उन्होंने मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्हें विधानसभा उपचुनाव लड़ना है, तो ऐसे में संसदीय सीट खाली होगी और यहाँ से मैं बताना चाहूँगा कि ये सीट खाली होगी तो उनके बेटे नकुल नाथ लड़ रहे कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बीजेपी ये फॉर्मूला निकाल रही है कि नकुल नाथ को रोकना है तो शिवराज सिंह चौहान को मैदान में लाया जाए। और मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा बड़ा चेहरा है बीजेपी के पास जो कि वहाँ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को टक्कर दे सकता है। हालांकि मैं एक बात ये भी हकीकत है कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहलाया जाता है और यहाँ पर भाजपा की पारंपरिक सीट है और यहाँ पर शुरू से ही भाजपा का एक तरफा राज है और लगातार जो है 9 बार के सांसद रहे कमलनाथ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस कांग्रेस को, इस किले को भेदना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस को चुनौती देने के लिए यहाँ से शिवराज सिंह चौहान का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि अभी इस पर आलाकमान ने मोहर नहीं लगाई है, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे बादल
छंटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन आलाकमान उन चेहरों पर भी मोहर लगा देगी जो कि किन किन विधानसभा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की दौड़ में आगे हैं। फिलहाल ये कयास हैं, ये राजनीतिक सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन अब देखना होगा कि जब टिकट का बंटवारा होता है किस तरीके से आलाकमान शिवराज के नाम पर मोहर लगाता है। जी बिल्कुल, तो तरह तरह के नए नए फॉर्मूले तैयार कर रही है बीजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और कहीं ना कहीं वो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मोहर लगा सकती है। और जैसा कि संदीप ने बताया कि विदिशा जिले से शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मोहर लग सकती है, और इसके पहले भी शिवराज सिंह चौहान वहां से जीत चुके हैं, इसलिए विदिशा की ज्यादा संभावना नजर आ रही है। लेकिन संदीप ने हमें यह भी बताया है कि छिंदवाड़ा से भी अगर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मोहर लग सकती है, क्योंकि बीजेपी पार्टी को लगता है कि इस बार उसके लिए कड़ी टक्कर है और इसमें जीतना उसके लिए बेहद मुश्किल नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव में। तो वो पूरी टक्कर देने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी को, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का गढ़ जो कि छिंदवाड़ा है, कमलनाथ का गढ़, वहां से अब उनके बेटे नकुल नाथ का नाम आगे आ रहा है, और इसीलिए अब उसकी टक्कर में शिवराज सिंह चौहान को भी खड़ा कर सकती है छिंदवाड़ा से भी बीजेपी पार्टी। अब देखने वाली बात होगी कि शिवराज सिंह चौहान नकुल नाथ को किस तरह से टक्कर दे पाते हैं। संदीप, इसके आगे एक सवाल और सामने आता है, जैसा कि आपने बताया कि नकुल नाथ के आगे शिवराज सिंह चौहान को खड़ा कर सकती है बीजेपी पार्टी, तो जैसा आपने बताया कि वो 9 बार के सांसद है वहां पर कमलनाथ, और उनका गढ़ कहलाता है छिंदवाड़ा, तो क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान नकुल नाथ को टक्कर देने में कामयाब हो पाएंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में मिशन 2019 के तहत ही अगर बात करें तो बीजेपी ने मिशन 29 भी शुरू किया है, और इस बार फोकस है क्योंकि पिछली बार 29 में से 26 सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार बीजेपी का लक्ष्य है कि वो 29 में से 29 सीटें अपने पास लेकर आए। और मैं बताना चाहूँगा कि मिशन 29 के तहत ही बीजेपी ऐसी सीटों पर नज़र है बीजेपी की इस बार जो कि कांग्रेस के फेवर में, जैसे अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की या फिर गुना की या फिर झाबुआ की, ये 3 सीटें कांग्रेस के पास है, और इन सीटों पर सेंधमारी करने के लिए बीजेपी खासा एक्शन प्लान बना रही है, और उसी के तहत उन बड़े चेहरों को उतारने की कोशिश की जा रही है, उन बड़े चेहरों पर मंथन कर रही है भाजपा जो कांग्रेस को वहां पर टक्कर दे सके। इसी के तहत, क्योंकि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का कांग्रेस का वो सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है जहां पर कांग्रेस पिछले कई सालों से यहां पर राज करती आ रही है, और इस सीट को जो है लगातार कमलनाथ कांग्रेस के खाते में डालते आ रहे हैं। और इस बार इस किले को भेदने के लिए बीजेपी ने जो फॉर्मूला निकाला उसके तहत शिवराज सिंह चौहान को सामने लाया जा रहा है। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर हर घर से कमल खिलता है, यानी कि हर घर से कमलनाथ के लिए वोट निकलता है, और हर घर में जो है कांग्रेस का वोट दिखाई देता है, क्योंकि ये मजबूत गढ़ माना जाता है मुख्यमंत्री कमलनाथ का। तो ऐसे में यहाँ पर भले ही नकुल नाथ उनके बेटे चुनाव लड़ते हो, लेकिन क्योंकि कमलनाथ की लोकप्रियता का फायदा उन्हें मिलेगा। हालांकि अगर शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर खड़े होते हैं तो कांग्रेस के लिए इस बार मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का अगर देखा जाए वोट शेयर तो यहाँ पर शिवराज का वोट शेयर काफ़ी ज़्यादा रहा है, और यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। हालांकि आखिर में बाजी कमलनाथ ने मारी थी और शिवराज सिंह चौहान को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन 2 महीने हुए हैं, काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं, काफ़ी कुछ देखने को मिला है, लेकिन कमलनाथ की लोकप्रियता वहां पर कायम है अभी भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश है कि यहाँ पर जो कांग्रेस की जीत है, वो जीत का सिलसिला है, उस पर ब्रेक लगाया जाए उसी के तहत। और ये भी परिणाम हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के सामने अरुण यादव को विधानसभा चुनाव में खड़ा किया था, और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अरुण यादव हार गए थे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में वो सीन यानी कि वो पार्ट 2 देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी इस पर काफ़ी गुंजाइश है, काफ़ी समय है लोकसभा चुनाव में कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कोई और चेहरा उतरेगा या फिर शिवराज सिंह चौहान मैदान संभालेंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार शिवराज सिंह चौहान सियासत में बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो अपनी कवायद है। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा नम्रता जी कि कल ही की बात है जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने संसदीय सीट पर
आई थी विदिशा, तो उन्होंने वहाँ पर एक ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया था। उस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से संकेत दिए है चुनाव लड़ने का, और वहाँ से उन्होंने हुंकार भरते हुए भी नजर आए हैं। और एक और ये चीज़ है कि उन्होंने अपने जो समर्थक अपने कार्यकर्ता हो उनके द्वारा जो बूथ स्तर के डाटाज मंगाए गए हैं विदिशा से, तो कहीं ना कहीं अधिकतर फोकस जो है शिवराज सिंह चौहान का विदिशा की तरफ नजर आता है। लेकिन अब देखना होगा कि आलाकमान की क्या इच्छा होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जो है शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मोहर लगाते हैं और उन्हें किस जगह से उतारते हैं। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि बीजेपी पार्टी के ये नए नए फॉर्मूले किस तरह से कारगर साबित होते हैं, किसके नाम पर कहां से मुहर लगाती है बीजेपी पार्टी। और जैसा कि संदीप ने बताया कि विदिशा जिले की ज्यादा संभावना नजर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा जिले से चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके साथ ही छिंदवाड़ा का भी नाम आ रहा है, क्योंकि अगर छिंदवाड़ा से लड़ते हैं तो जैसा संदीप ने बताया कि ताकि छिंदवाड़ा के हर घर से कमलनाथ के लिए यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए वोट जाता है, तो बेहद मुश्किल भरा कदम होगा ये शिवराज सिंह चौहान के लिए, बहुत कड़ी टक्कर मानी जाएगी। और हालांकि एक बात यह भी है कि जो मध्य प्रदेश जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, वो भी विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी को हार देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में भी हो सकता है कि अब तक हालात बदल गए हों, वहां पर भी शिवराज की मुश्किलें कम हो गई हों। ये सब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव तक और क्या क्या नजारे देखने को मिलते हैं, किस नेता के नाम पर मुहर कौन से संसदीय सीट से लगती है। ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।